अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वक्त मैं गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे गुलशन हदीद के अंदर अगर हम देखें तो ख़ास तौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो फ़ीस होती है, वहाँ की जो ट्रीटमेंट होती है, वहाँ के जो तरीक़ेकार होता है, उससे अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे हमने एक बड़ा ही एक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 जुम्मा बाज़ार के बिल्कुल सामने फ़ातिमा क्लिनिक के नाम से एक क्लिनिक है, खुला है और उसके अंदर जिना हॉस्पिटल के मायानाज डॉक्टर जो हैं वो बैठेंगे और फ़ीस जो है इन तमाम हालात, सैलाब की जो हालात हैं उसके बाद और डेंगू की वजह से जो लोग परेशान हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने ये फ़ैसला किया है कि अवाम को रिलीफ़ देने के लिए फ़ीस जो है वो सिर्फ़ 100 रुपये रखी है। और ना सिर्फ फ़ीस 100 रुपये रखी है, बल्कि उनको अगर फर्दर आगे किसी बड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो जिना हॉस्पिटल के हवाले से ख़ास तौर पर इस तरह आपको पता है कि पूरे सिंध के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे उनको रिकमेंड भी किया जाएगा और जो भी सपोर्ट होगी वो फ़ातिमा क्लिनिक की तरफ से गुलशन हदीद की आवाम है उनको दी जाएगी। हम चलते हैं डॉक्टर साहब से बात करते हैं डेंगू के हवाले से और क्या वो आवाम के लिए लेके आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो KPK से लेके सिंध में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। डेंगू के हवाले से हमने यहाँ पे डॉक्टर सादुल्लाह नुनारी साहब हैं, फ़ातिमा क्लिनिक जुम्मा बाज़ार जो फ़ेज़ 2 है उसके बिल्कुल सामने है, बहुत ही आसान सी लोकेशन है। यहाँ पे हमने इनसे रब्ता किया और सबसे पहले जो है हम इनसे बात करते हैं डेंगू के हवाले से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डेंगू जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, आम लोगों को पता नहीं चलता। एज आ डॉक्टर आप जो है वो लोगों को एक अवेयरनेस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो डेंगू से किस तरह से बच सकते हैं और उसके लिए क्या कर सकते हैं? बेसिकली डेंगू फीवर जो है एक वायरस है जो मॉस्किटो से फैलता है। एड्स इजिप्टी मॉस्किटो है। इट्स कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे मलेरिया फैलता है, टाइफाइड फैलता है, ऐसे ही डेंगू फैलता है। तो उसमें ये होता है कि एक तो हमें स्प्रे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि मच्छर हमारे माहौल में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। ख़ास करके हमारे कराची में डेंगू बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो एक तो ये स्प्रे का इस्तेमाल करें अपने घरों में, दुकानों में, बाहर माहौल में। गवर्नमेंट की तरफ से अगर नहीं भी आ रहे, आप अपने तौर पे उसका कोई अरेंजमेंट करके इस्तेमाल करें। अगर खुदा न खास्ता आपका डेंगू पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें यह है कि डेली उस पर नज़र रखनी पड़ती है। ख़ास करके अभी तक इलाज तो नहीं आया है डेंगू का, लेकिन उसमें है कि फ्लूइड्स वगैरह आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, जूसेस का इंटेक रखें, ठीक है। और दूसरा ये है कि प्लेटिलेट काउंट उसमें बहुत कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, उसके लिए पपीते का जूस या पपीते के पत्तों का रस। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, डॉक्टर सादुल्लाह नुनारी साहब से रब्ता करने का और इनके क्लिनिक में आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दौर के अंदर जब हॉस्पिटल्स जो है वो बिज़नेस को प्रेफर करते हैं, इंसानी हमदर्दी की बिना पे और जिस तरह मौजूदा मुल्क के हालात हैं उसकी वजह से डॉक्टर सादुल्लाह नुनारी साहब जो कि जिना हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल ऑफिसर भी हैं और डिफरेंट किस्म की इनकी जो है वो इनके पास डिग्रीज़ हैं स्पेशलाइजेशन की, वो यहाँ पे गुलशन हदीद की आवाम के लिए उन्होंने सिर्फ 100 रुपये फ़ीस के अंदर वो यहाँ पे टाइम देंगे। यहाँ पे जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनकी यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे और 100 रुपये फ़ीस इन्होंने इसलिए रखी है ताकि किसी गरीब की सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो मजरू ना हो। वो एक नॉर्मल फ़ीस जो है। अच्छा, इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि क्योंकि ये जिना हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल ऑफिसर हैं, तो अल्लाह ना करे कोई बड़ी अगर कोई बीमारी होती है तो उसमें ये पेशेंट को गुलशन हदीद की आवाम को आगे जिना हॉस्पिटल में भी रिकमेंड करेंगे। डॉक्टर साहब इस तरफ आते हैं थोड़ा, ये आपके जहन में कैसे आया
कि जब यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है वो मरीज़ों का उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरियों का। उसमें आपने माशाल्लाह यहाँ पे 100 रुपए के अंदर ये सारी चीज़ जो है वो की है, तो क्या आपकी सोच थी और ये क्या प्लान है? हाँ, जैसा कि फ़ातिमा क्लिनिक का हम आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं। एक ये छोटा सा सेटअप हमने बनाया हुआ है सिर्फ़ गरीबों के लिए जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि आजकल नॉर्मली फ़ीस जो है आरएमओ की 200 से कम नहीं है, और उसमें अगर मेडिसिन वगैरह है तो उसका अलग ख़र्चा होता है। और जैसे कि गुलशन हदीद के अवाम जो है यहाँ पे बहुत सारे पुअर कम्युनिटी भी है, जो मिडिल क्लास कम्युनिटी है, उनको हम अच्छी सेहत प्रोवाइड करने के लिए जस्ट 100 RS में जो है उनका इलाज मुहैया कर रहे हैं उनको। और दूसरा ये कि जैसा कि यहाँ के अवाम बड़े हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल है, जैसे जो गवर्नमेंट सेक्टर आ रहे हैं उनको ये दूर पड़ता है, तो वहाँ वो बेचारे जो उनका किराया वगैरह लगता है उसमें ही पैसे निकल जाते हैं, वो नहीं जा पा रहे होते हैं। तो मेरे जहन में ये आया कि क्यों ना शाम के टाइम हम ऐसे 4 या 5 घंटे का टाइम निकालें जिसमें हम उनको वही इलाज मुहैया करें जो जिना हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल में हो।